अब नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट फैक्टर्स शुड बी कंसीडर्ड फॉर वाल्व मेंटेनेंस ड्यूरिंग शटडाउन। यानी इंटरव्यूअर आपसे ये पूछ सकता है कि आपको शटडाउन के दौरान वाल्व का जो मेंटेनेंस करना है उसमें कौन कौन से फैक्टर्स को आप कंसीडर करोगे। बेसिकली वो कह रहा है कि किन किन बातों का आप ध्यान रखोगे जब भी वाल्व का मेंटेनेंस करना होगा किसी भी शटडाउन के दौरान। तो कुछ पॉइंट्स है, इसको हम इलाबोरेट करेंगे अभी। पहला पॉइंट है इंस्पेक्शन ऑफ वाल्व कंडीशन, मतलब वाल्व के कंडीशन का इंस्पेक्शन करेंगे, देन उसका क्लीनिंग करेंगे, देन लुब्रिकेशन करेंगे, देन अगर रिप्लेसमेंट ऑफ ऑन पार्ट्स, अगर कोई पार्ट्स घिस गया हो, थोड़ा खराब हो गया हो तो उसको रिप्लेस करेंगे, देन टेस्टिंग फॉर लीक्स, अगर कोई लीक है कि नहीं है उसका टेस्ट करेंगे, एंड देन अगर नेसेसरी हुआ रिकैलिब्रेशन भी करेंगे। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स का ध्यान हम किसी भी शटडाउन के दौरान रखते हैं किसी भी वाल्व के मेंटेनेंस के लिए। चलो इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपके माइंड में ये चीज पूरे तरीके से क्लियर हो जाए। सो गाइज, सबसे पहला पॉइंट है इंस्पेक्शन ऑफ वाल्व कंडीशन, मतलब वाल्व के कंडीशन का इंस्पेक्शन करना। तो वो किस तरीके से करेंगे? दिस इंक्लूड्स विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ वाल्व फॉर साइन ऑफ डैमेज, वियर और कोरोजन। Inspecting the condition of valve helps to identify potential problems that may affect performance or cause leakage during operation. देखो, वाल्व को आप सबसे पहले विजुअली क्या करोगे? इंस्पेक्ट करोगे। विजुअली इंस्पेक्ट इन द सेंस कि आप देखोगे कि उसका कंडीशन कैसा है, कहीं से डैमेज तो नहीं है वाल्व, कहीं पे क्रैक तो नहीं दिख रहा है, कहीं पे कुछ टूटा टूटा फटा तो नहीं दिख रहा है वही डैमेज। इसके अलावा कहीं क्रोजन तो उस पे नहीं दिख रहा है कि जो फ्लांज होता है उसमें क्रोजन हो जाता है, तो उसके वजह से भी कई बार लीक्स की भी कंडीशन हो जाती है। तो इस तरीके से विजुअली आपको ना उसके वाल्व के कंडीशन की इंस्पेक्शन करनी है। उसमें आप ये सारी चीजें देखोगे कि डैमेज तो नहीं है, कहीं से कटा पीटा तो नहीं है, कहीं कोरोजन तो नहीं हुआ है। तो ये सारी बेसिक चीजें हैं जो आप इंस्पेक्ट करोगे। देन नेक्स्ट पॉइंट है क्लीनिंग। सो क्लीनिंग में क्या करोगे कि समटाइम्स वाल्व कैन एक्यूमुलेट डेब्रीज, डर्ट और डिपॉजिट्स ओवर टाइम विच कैन प्रिवेंट देम फ्रॉम वर्किंग। कई बार क्या होता है कि वाल्व के अंदर जो भी फ्लो होता है ना, तो उस फ्लो में बहुत सारे डर्ट और डिब्रीज वगैरह होते हैं जो धीरे धीरे ड्यूरिंग ओवर द टाइम वो डिपॉजिट होने लगते हैं वाल्व के बॉडी में। तो उससे क्या होता है कि जो सही तरीके से वाल्व में फ्लो होना चाहिए वो नहीं होता है क्लियर। वो क्या करते हैं कि उसके काम करने को रोकते हैं इन द सेंस कि फ्लो, देखो वाल्व का काम क्या है? किसी भी फ्लो को प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करना या फिर रोकना या फिर चालू करना, बेसिक फंक्शन है। तो अगर मान लो कि वाल्व फुल्ली ओपन है फिर भी फ्लो पूरा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वाल्व प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। तो मे बी उसके अंदर कुछ डिपॉजिट्स जम गया होगा, कुछ गंदगी जम गई होगी, कुछ डर्ट उस पे डिपॉजिट हो गया होगा। तो ये सारी चीजों का क्या करना है? क्लीनिंग करना है, राइट? So, through thoroughly cleaning the valves during shutdown maintenance helps remove any build-up and ensure optimal performance. So, during the shutdown हम क्या करते हैं कि जितने भी डिब्रीज और डस्ट और पार्टिकल या फिर जो भी क्या बोलते हैं डर्ट डिपॉजिट होता है वाल्व के बॉडी के अंदर, उसको हम क्लीन करते हैं और क्लीन करके ये एश्योर करते हैं कि अब उस पे कुछ भी डिब्रीज वगैरह डिपॉजिट नहीं है और जो परफॉर्मेंस है वो ऑप्टिमल हो जाता है, राइट? तो इस तरीके से क्लीनिंग शटडाउन के दौरान बॉडी का, वाल्व के जो भी बॉडी होती है उसको अच्छे तरीके से क्लीन करते हैं, राइट? देन नेक्स्ट पॉइंट है लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन क्या होता है? प्रॉपर लुब्रिकेशन इज एसेंशियल टू कीप वाल्व कंपोनेंट्स रनिंग स्मूथली एंड प्रिवेंटिंग फ्रिक्शन रिलेटेड वियर। अप्लाइंग लुब्रिकेंट्स टू valve stem, seal and moving parts help extend their life and maintain efficiency. लुब्रिकेशन जो होता है किसी भी लुब्रिकेशन क्या होता है कि किसी भी मूविंग पार्ट्स को स्मूथ करता है। तो वाल्व में जो भी आपका स्टेम वगैरह होता है, जो भी हैंड व्हील होता है, हैंड व्हील के और स्टेम के बीच में क्या होता है, जो
सीलिंग्स होती है, यानी जो आपका क्या बोलते हैं, सील्स होते हैं मूविंग पार्ट्स के बीच में, ग्लैंड पैकिंग वगैरह होता है, तो उन सब में क्या करना होता है कि लुब्रिकेशन यूज करना होता है, उसको प्रॉपरली लुब्रिकेट करना होता है ताकि जो फ्रिक्शन हो वो कम हो और स्मूथली ऑपरेशन हो सके वाल्व का, ताकि हमें जो उसकी लाइफ है, उसकी लाइफ इन द सेंस की अगर अच्छे तरीके से काम करेगा, लुब्रिकेटेड रहेगा उसका पार्ट्स, तो क्या होगा, वियर एंड टीयर ज्यादा नहीं होगा, वियर एंड टीयर ज्यादा नहीं होगा तो उसका लाइफ स्पैन जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से लुब्रिकेशन से भी हमें वाल्व कोएफिशिएंटली मेंटेन रखने में मदद मिलती है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है रिप्लेसिंग ऑन पार्ट्स। इफ ड्यूरिंग इंस्पेक्शन इट इज डिस्कवर्ड दैट एनी valve component is worn or damaged beyond repair, it is necessary to replace it with new parts. This prevents possible failures and ensures reliability of valve system. कहने का मतलब है कि जब भी हम वाल्व का इंस्पेक्शन करते हैं उस दौरान हमें ये पता चलता है कि कोई जो पार्ट है वाल्व का वो ज्यादा घिस गया है, ज्यादा डैमेज हो गया है और वो रिपेयर के लायक नहीं है, तो उस कंडीशन में हमें वाल्व के उस पार्ट को रिप्लेस कर देना ही बेहतर होता है, ताकि जो भी पॉसिबल फेलियर्स है वो आने वाले टाइम में ना हो, और इस तरीके से हम वाल्व के सिस्टम की जो रिलायबिलिटी है वो मेंटेन कर सकें, राइट। तो जो भी डैमेज पार्ट्स होते हैं उनको रिप्लेस करना चाहिए ड्यूरिंग द शटडाउन। देन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है लीक टेस्टिंग। लीक टेस्टिंग क्या है? टेस्टिंग वाल्व्स फॉर लीकेज इज एन इंपॉर्टेंट step in maintenance to ensure that they can effectively control fluid flow without leaking. Various methods such as pressure testing or visual inspection can be used to detect leaks and repair them immediately. यानी जो वाल्व का टेस्टिंग है वो काफी इंपॉर्टेंट स्टेप माना जाता है किसी भी वाल्व के मेंटेनेंस में, ये इंश्योर करने के लिए कि जो भी वाल्व है वो आपका जो फ्लो है उसमें से लीक नहीं कर रहा है वाल्व के थ्रू। अगर वाल्व फुल्ली क्लोज्ड है तो उसमें से कुछ जो फ्लो है, फ्लूइड है, वो लीक नहीं कर रहा है। और लीक टेस्ट के लिए अलग अलग मेथड यूज किए जाते हैं, लाइक हाइड्रो टेस्ट भी किया जाता है, कई बार न्यूमेटिक टेस्ट भी किया जाता है, डिपेंड अपॉन रिक्वायरमेंट। तो उससे हमें ये पता चल जाता है, उसकी इंटीग्रिटी पता चल जाती है कि वाल्व से कोई लीक नहीं है, ताकि जब भी हम उस वाल्व को उस लाइन में इंस्टॉल करें तो हमें जो फ्लो का कंट्रोल है वो प्रॉपर होना चाहिए, ताकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बिना लीक टेस्ट किए वाल्व को इंस्टॉल कर दिए, बॉक्सअप कर दिए, और जब हम ऑपरेशन में है, हमारा जब प्लांट ऑपरेशन में है, हम वाल्व को क्लोज कर रहे हैं और पता चल रहा है कि वाल्व पासिंग है, वाल्व को बंद करने के बाद भी फ्लो हो रहा है, तो वो एक ब्लंडर मिस्टेक होगा। तो इसलिए हम पहले से ही उसकी इंटीग्रिटी चेक करते हैं लीक टेस्ट के द्वारा, हाइड्रो टेस्ट और न्यूमेटिक टेस्ट करके हम पहले ही पता कर लेते हैं कि जो वाल्व है वो बेहतर कंडीशन में है और हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी लाइन में, राइट। So guys, our next point is recalibration. So in some cases, valves may require recalibration to ensure that they operate within specified parameters. Recalibration involves adjusting valve settings or parameters to meet performance requirements and maintain process efficiency. देखो किसी भी लाइन में जो प्रोसेस फ्लो होता है, जो फ्लूइड फ्लो होता है, उसका कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, कुछ प्रेशर होता है ना, कुछ अलग अलग कंडीशंस होते हैं। तो वाल्व जो होता है ना उसको उस क्राइटेरिया को मैच करना चाहिए। सपोज अगर कोई पीएसबी है तो उस लाइन में अगर प्रेशर 15 केजी है, किसी भी लाइन में अगर 15 केजी से प्रेशर ज्यादा हुआ तो पीएसबी को इस तरीके से कैलिब्रेट किया जाता है कि अगर 15 केजी से प्रेशर जैसे ही ज्यादा हुआ तो पीएसबी पॉपअप हो जाए और प्रेशर जो है, एक्स्ट्रा प्रेशर जो है वो पीएसबी से रिलीज हो जाए और हमारा इक्विपमेंट और जो भी लाइन है वो डैमेज होने से बच जाए। तो इस तरीके से कुछ फिक्स पैरामीटर्स जो कि प्रेशर और टेम्परेचर के बेसिस पे हम वाल्व्स को कैलिब्रेट करते हैं कि उस फिक्स पैरामीटर पर वो वाल्व काम करे। तो इस तरीके से कैलिब्रेशन काम करता है, राइट।
तो गाइज ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो कि हमें ड्यूरिंग शटडाउन ध्यान में रखना चाहिए। तो एक बार इसको रिकॉल करना चाहें और एक बार समअप करना चाहें तो कुछ 5-6 पॉइंट्स है आपको याद रखना चाहिए। अगर इंटरव्यूअर पूछता है कि शटडाउन के द्वारा आप वाल्व में क्या क्या फैक्टर्स को कंसीडर करोगे ड्यूरिंग द शटडाउन, तो आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हो। आप ये एलेबोरेट करने की उसको जरूरत नहीं है, मैंने तो आपको एलेबोरेट करके बताया था कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाए, आपको समझ में आ जाए। आप सिंपल बता सकते हो कि लाइक उसके वाल्व के कंडीशन को इंस्पेक्शन करेंगे, देन उसका क्लीनिंग होगा, लुब्रिकेशन होगा, देन जो ऑर्न पार्ट्स हैं उसका रिप्लेसमेंट करेंगे, देन लीक टेस्ट करेंगे यानी हाइड्रो टेस्ट करेंगे, एंड देन कैलिब्रेशन करेंगे अगर उसमें जरूरत है तो। क्योंकि कैलिब्रेशन सारे वाल्व का कैलिब्रेशन नहीं होता है, कुछ स्पेसिफिक वाल्व्स होते हैं उनका ही कैलिब्रेशन किया जाता है। तो इस तरीके से किसी भी वाल्व का शटडाउन के दौरान मेंटेनेंस किया जाता है, राइट। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे। So, by considering these factors and performing through maintenance activities during outage, organizations can reduce the risk of valve-related failures, improve system reliability, and extend the life of their equipment. This proactive approach to valve maintenance helps optimize plant performance and ensures safe and efficient operation. अगर देखा जाए तो किसी भी प्रोसेस इंडस्ट्री में, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के अंदर कोई भी इंडस्ट्री हो, तो वाल्व बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है। और लाइक अगर सही तरीके से वाल्व का अगर मेंटेनेंस नहीं हुआ तो बहुत सारे फेलियर्स भी होते हैं प्लांट के अंदर। तो वाल्व का सही तरीके से मेंटेनेंस क्या करता है कि इक्विपमेंट के लाइफ को एक्सटेंड कर देता है और प्लांट के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है, और ये इंश्योर करता है कि जो भी ऑपरेशंस है वो इफिशिएंटली चल रहे हो, है ना। तो वाल्व का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी प्रोसेस इंडस्ट्री के अंदर। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अभी क्वेश्चन आंसर सीरीज खत्म नहीं हुआ है, इसमें हम और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम ऐड करेंगे जो कि इंटरव्यू के दौरान पूछे जाते हैं। तो होपफुली मैं कंटिन्यू करूंगा ही। और बाकी आपका जो सुझाव होगा आप मुझे कमेंट के द्वारा बता सकते हो। और पीडीएफ के लिए आप www.sonusinghrefinery.com। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार जाओ चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन तुम्हें मिलता रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको भी बोलो सब्सक्राइब करें यार। और चलो फिर अगर कुछ डाउट होता है तो कमेंट कर देना। जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।